जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तदीयं चरित गोविंद तुभ्यं नमः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी के मुख से ये स्वयं मनु और शत्रुपा इनके शरीर के दो भाग हो जाने पर जब इनकी उत्पत्ति हुई तो विदुर जी मैत्री से पूछे कि वो तो बहुत ही जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, कृपया हमें उनका चरित्र जो है सुनाइए। तो इस पर मैत्रेय जी बहुत मुस्कुराए और कहे कि जैसे भी हो, आप भगवान की लीला ही सुनना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ। हुआ यह कि जब ब्रह्मा जी का शरीर दो भागों में बट गया और एक भाग से जो है स्वयं मनु और दूसरे भाग से महारानी शत्रुपा, तो जब प्रकट हुए तो ये दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे पिताजी, आप हमें ऐसे कार्य करने की आज्ञा दीजिए कि जिसको मैं कर पाऊं और जिसको करने से हमारा इस लोक में यश हो और मरने के बाद भी जो है हमको अच्छी परम गति मिले। तो इसी हमको आज्ञा दीजिए। यह सुन करके ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, कहे, वत्स, एक अच्छे पुत्र का यही धर्म है कि जो तुमने कहा कि आज्ञा दीजिए, तो अगर एक पुत्र पिता की आज्ञा को पालन करता है तो ही वो सत्पुत्र है। हाँ, अब ये कि तुम यज्ञ रूप भगवान की सेवा करना, अपनी प्रजा का पालन करना और ये सृष्टि में मेरा सहायता करो और संसार को आगे बढ़ाओ। तो हाथ जोड़ करके मनु जी बोले कि आपकी आज्ञा स्वीकार्य है, लेकिन प्रभु हमको ये बताइए कि हमारी जो ये प्रजा पैदा होगी तो फिर रहेगी कहाँ? ये जो सभी जीव जंतुओं को आश्रय देने वाला, सबको सुख देने वाला ये पृथ्वी है, वो तो रसातल में चली गई है, तो ये लोग कहाँ रहेंगे? तो इसको भी बताइए। अब ब्रह्मा जी तो पड़ गए सोच में, हाँ जी तो बात है। तो अब इस पृथ्वी को रसातल से कैसे निकाला जाए? तो फिर उनके मन में आया कि भाई, हमको जिस उस आदि नारायण ने अपने संकल्प मात्र से हमको पैदा कर दिया है, वही इसका कुछ उपाय करेंगे। अब ऐसा ही विचार मग्न थे ब्रह्मा जी। तभी एक चमत्कारी घटना हुई कि उनके नासा छिद्र से एक अंगूठे के बराबर का बारह शिशु बाहर निकल आया। अब वो देखते देखते एकदम हाथी के बराबर बड़ा हो गया और अभी कुछ सोच ही रहे थे तब तक एकदम पर्वताकार वो नीले वर्ण का बड़ा, और उन्होंने जो है अपनी तीव्र आवाज किया तो सभी ये मरीचि, ब्रह्मा, सनकादिक सब देख के लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में आया, हो न हो ये साक्षात नारायण ही है। और उस समय जोर से चिल्लाहट करने के बाद से बराह जी एकदम छलांग लगाए आकाश में और उसके बाद से पुनः बहुत जोरों से सागर में जो कूद गए। जिस समय सागर में वो कूदे तो ऐसा लगा कि सागर का कलेजा फट गया हो। तरंगे जो है एकदम ऊपर उठ गए जो है, और वो ऐसे कह रहा हो सागर, भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान यद्यपि वो सब कुछ जानते थे, लेकिन वो चूंकि पशु का रूप बनाए थे तो हमने नथुनों के द्वारा जो है पृथ्वी का गंध पता करते करते एकदम उस पार चले गए, रसातल के उस पार वहां गए और देखे
पृथ्वी को, और उन्होंने अपने नुकीले दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लिया और बड़े वेग से सतल से ऊपर आए। इसी बीच जब भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तो इनके मार्ग में बाधा पहुंचाने के लिए आदि दैत्य हिरण्याक्ष आ गया और उनसे गदा युद्ध करने लगा। तो भगवान तो पृथ्वी को पहले किए स्थापित और बाद में उससे युद्ध किए। अब जब भगवान अस्थिर हो गए, पृथ्वी को अपने खुरों से जल को स्तंभित कर दिया और अपनी आधार शक्ति से पृथ्वी को स्थापित कर दिया, तब सारे ये तप लोग, सत्य लोग के सारे जो निवासी थे, मणि लोग, मरीच नंदन और ये शंकादि सारे लोग भगवान की तपस्या करें। प्रभु आप यज्ञ स्वरूप हैं, ये आपका जो त्वचा है ना, ये गायत्री मंत्र है और आपकी आंखें जो है घृत हैं जो है, और आपका चबाना ही जो है ये यज्ञ कर्म है, और आपके जो चारों चरण हैं ये चारों प्रकार के ऋतुओं के कर्म है। और सारा जितने भी यज्ञ कर्म किए जाते हैं प्रभु, आप सबसे महान। और आप बताइए, इस पृथ्वी को रसातल से निकलने का साहस आपके अलावा कौन कर सकता है? और हे प्रभु, आप सबको आनंदित करने वाले हैं, हम आपका प्रणाम करते हैं। और आप अपनी पत्नी, ये जो पृथ्वी है ना, इनको आप अपनी शक्ति से इनको स्थापित करिए और इन धरती माता का भी हम लोग प्रणाम करते हैं। इस प्रकार जब सारे मुनिजनों ने भगवान नारायण की वंदना किया तो भगवान ने अपनी शक्ति से एक उचित स्थान पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया और काल भगवान वहां से क्या हुए, अंतर्ध्यान हुए। तो इस पर पुनः विदुर जी के मन में एक प्रश्न हुआ कि आखिर ये भगवान 12 भगवान की और आदित्य हिरण्याक्ष से युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण था? तो मैत्रेय जी मुस्कुराए, कहे कि जैसा प्रश्न तुम कर रहे हो तो इसी तरह का प्रश्न देवताओं ने भी एक बार ब्रह्मा से किया था, तो परंपरा से मैंने जो है सुना, वही बात मैं तुमको बता रहा। और बहुत प्राचीन काल की बात है कि मरीच नंदन एक कश्यप थे, सायंकाल में ये अग्निदेव भगवान को खीर का भोग लगा कर बैठे थे और ध्यान मग्न थे। उसी समय उनकी पत्नी दिति काम भावना से विवल होकर के आई और कही, प्रभु हमारी सौतें सारी जो है पुत्रों को पा करके प्रसन्न हैं और मैं उससे जली जा रही हूँ, और हमको ये जिस प्रकार से जो है हाथी केले के पौधे को नष्ट करता है, उसी प्रकार से मदन जो है कामदेव मेरे शरीर को जलाया जा रहा है और तत्काल ही मैं आपके सम्मुख हूँ और मेरी इच्छा को पूर्ण करिए और मैं पुत्र पति बनना चाहती हूँ। तो कश्यप जी कहे कि हर एक पति का कर्तव्य होता है कि अपनी अच्छी पत्नी की कामनाओं को पूरा करे और मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन देवी तुम थोड़ा एक मुहूर्त ठहर जाओ, यह समय एकदम अनुचित है और इस समय अगर मैं तुमसे समागम करूंगा तो लोग मेरी बहुत ही निंदा करेंगे और ये समय भूत भावन शिव जी का है और इस समय शिव जी अपने बैल पर सवारी करके अपने ये भूत गणों के साथ वो विचरा करते हैं और वो अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि 3 नेत्रों से
लोगों की गतिविधियां देखते हैं तो थोड़ा सा ठहर जाओ। इस प्रकार कश्यप जी ने अपनी पत्नी को बहुत ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो एक विषय के समान निर्लज हो गई थी और वो कश्यप जी का वस्त्र खींच करके हट करने लगी। अब कश्यप जी कहे कुछ देव को क्या बता है, देव को प्रणाम किए और एकांत स्थान में जाकर के जो है दिति के साथ उसका समागम किया। अब उसका काम वेग समाप्त हो गया। दिति ने सिर नीचा कर लिया। उसको भी हुआ कि कहीं हमसे गलती हो गई, तो कहे हे अमंगलकारी चंडी, तूने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तो तुमको बहुत ही समझाने का प्रयास किया, तुम नहीं मानी, तो अब सोचो इससे तुम्हारे 2 अमंगलकारी और सारे लोकपालों को, देवताओं को हमेशा हमेशा रुलाने वाले 2 दैत्य पैदा हो गए। सुनी, लेकिन अब तूने ये पश्चाताप किया है, तूने मेरा भी समादर किया, शिव जी का भी समादर किया, तो इससे तुमको ये है कि ये जो तुम्हारे होंगे उनको साक्षात नारायण ही जो है अपने हाथों से उनका वध करेंगे। तो ये सुनकर के दिति बहुत प्रसन्न हुई, कही भगवान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कम से कम कि हमारे ये दोनों पुत्र ब्राह्मणों के शाप से तो दग्ध नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो ब्राह्मण के शाप से दग्ध है अथवा प्राणियों को दुख देने वाला होता है, उसको तो नारकी जी भी क्षमा नहीं करते। तो बहुत अच्छा हुआ कि हमको साक्षात ये हमारे पुत्रों को साक्षात नारायण ही वध करेंगे। कहे देखो तुमने इस समय सौम्यता का परिचय दिया, तो इसलिए तुम्हारे सुख के लिए एक बात और बताता हूं। ये जो तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, उनके एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक पुत्र अपने दैत्य कुल का नाम बढ़ाने वाला होगा और बहुत ही वो भगवत वत्सल होगा और वो ऐसा होगा कि साक्षात नारायण को अपना दर्शन देंगे और वो अपने दैत्य कुल का नाम बढ़ाएगा। तो दिति को यह सुनकर के बहुत ही प्रसन्नता हुई, कम से कम मेरे कुल में ऐसा होगा कि जो है हमारे एक खानदान का, हमारे कुल का नाम बढ़ाएगा और इससे वो जो है दिति बहुत ही क्या हुई, आज के लिए मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।